खर्चा हुआ, और इधर जो चुनाव के बाद, मतलब इधर 18 के बाद जो हम लोग लड़े, इसमें 1 लाख रुपया घर का लगा करके लड़ा हूं, लेकिन किसी से पैसा मांगा नहीं हूं। और इसलिए कि मुझे भी एक जुनून था कि शिक्षा मित्रों का कुछ ना कुछ भला हो जाए तो हमारे सारे सब कुछ हमारा अच्छा हो जाएगा, हमारे भाई बहन खुशहाल होंगे तो हम कहीं भी कुछ कर लेंगे। तो इसलिए सबकी भावनाओं का जवाब मैं नहीं दे सकता, सबकी भावनाओं के साथ मैं नहीं बह सकता, लेकिन जहां भावनाओं की बहुमत होगी उस काम को करने में हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर 100 लोगों में 90 लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि आइए पढ़नी चाहिए और जाना चाहिए, फिर मैंने विचार किया और विचार के बाद हम लोग गए, तो मुझे लगता है परमात्मा की क्या मर्जी है ये मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ ना कुछ विचार तो आया ही होगा लोगों के दिल में कि शुक्ला जी से कहेंगे तो कुछ अच्छा हो सकता है। तमाम लोग बताया हमने कि रो रहे थे, भावुक थे, भावनात्मक रूप से कह रहे थे, इसलिए हमने इस जोखिम को उठाया है। और अब उठाया है तो शिक्षा मित्रों के बल पर उठाया है, और मैं अपील करूंगा कि अगर आप तन मन धन से मदद करेंगे तो मैं लड़ूंगा, अन्यथा मैं छोड़ दूंगा। ये विचार तो आपके हैं, अकेले में थोड़ी ना लड़ सकता हूं सुप्रीम कोर्ट में, अकेले रमेश मिश्रा शिव कुमार शुक्ला थोड़ा लड़ पाएंगे। ये आप पूरे समूह की जिम्मेदारी है कि आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो हम एक बड़े वकील को खड़ा करके अपनी बात को कहने का प्रयास करेंगे। मिश्रा जी, बहुत बहुत सबको धन्यवाद। और सभी लोग लगे अननेसेसरी कमेंट ना करें, किसी के ऊपर व्यक्तिगत कोई टिप्पणी ना करें, चाहे वो उमेश पांडे जी हो, चाहे वो अभय सिंह जी हैं, चाहे वो तमाम टीम के साथ ही काम कर रहे हैं, संगठन के साथ ही काम कर रहे हैं। अपनी अपनी विचारधारा के साथ लोग आते हैं और अपनी अपनी भावनात्मक रूप से बातें कहते हैं, लेकिन जो पारदर्शी व्यवस्था के साथ वो पूछना चाहते हैं धीरेन्द्र जी, वो कोई कह नहीं सकता। मैं तो खुल के कहता हूं कि जो बातें हमें आगे बताई गई वो मैंने आपको बताया, और जब ब्रेक लग गया तो ब्रेक बताया। आगे चुनाव बाद फिर हम आपके बीच में होंगे और उसी जोश के साथ पूरी टीम लगा के मैं लड़ूंगा। सरकार कर देगी तो मैं स्वागत सम्मान करूंगा, अन्यथा पुनः रैली करूंगा, धरना करूंगा, नौकरी रहे और चाहे जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं संघर्ष करूंगा तो जी करूंगा, बिल्कुल। लेकिन बस एक जुनून है कि शिक्षा मित्रों का कुछ भला हो जाना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक ही जुनून है, शिक्षा मित्र का भला कैसे होगा, बाकी तो कोई काम ही नहीं है। और इसी को नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में हाल ही के अंदर की कुछ खबरें साझा करेंगे जो कि आपके समायोजन की पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। लेके पिछले कई महीने से आप प्रयासरत हो। 1.5 वर्ष तो मुझे देखते हो गई आपकी लगातार जो असीम प्रयास है, असीम प्रयास जिसे मानेंगे। अगर मैंने भी कहा कि शुक्ला जी कल दिल्ली आना है, मेरी तो आपसे पहली बार मुलाकात ही दिल्ली में हुई, जी नहीं जी। उससे पहले लखनऊ में हुई थी। एक दिन मैंने फोन पर ही आपसे कह दिया कि उस समय कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी से मिलना है। आप 1 जनवरी को जब सब लोग घर बैठे थे तो आप सुबह ही ठंड में, भीषण ठंड थी उस दिन। तो मैं देख बिल्कुल रहा हूं बिल्कुल। लगातार 2022 से आपके टच में हूं कि जो जब जरूरत पड़ी, जब जहां कहना पड़ा तो आप तुरंत सर के बल खड़े मिलते हैं। चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे शॉर्ट नोटिस हो, चाहे लॉन्ग नोटिस हो, चाहे 1 दिन पहले कहा हो, चाहे 2 दिन पहले कहा हो। तो ये सब जज्बा होता है दिल के अंदर कि हमें करना क्या है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं विक्रम सिंह। अनुदेशक पहले से सुप्रीम कोर्ट में, अब शिक्षा मित्र भी अपनी आईए लेके गए हैं। कोर्ट के ऊपर सबको एक भरोसा भी ये लग रहा है, कई निर्णय बड़े अच्छे आए हैं। आप भी संघ की पूरी अपनी कमेटी की लेके गए हैं, ये भी अब पहली कमेटी की गई है। अब तक शिक्षा मित्र टुकड़ों में जाते रहे, कभी कोई लेके जाता रहा, कभी कोई लेके जाता रहा। मुझे लग रहा है शुक्ला जी बता देंगे कि ये पहली संघ की होगी कोई याचिका। संगठन ही पहले गया था सर, संगठन हमारा ही लड़ रहा था, लेकिन तमाम साथी हमारे बैच में भी लड़े, और पहली बार फिर संगठन गया है। और उसमें कोई तमाम साथी, अभी कोई टेट लड़ रहा है, कोई 69,000 लड़ रहा है, कोई 68,000 लड़ रहा है, तो वो सबकी व्यक्तिगत विचारधाराएं हैं। यहाँ मैं सामूहिक रूप से गया हूं सबके लिए, और हमारी जो प्रेयर है वो स्पष्ट है। मैं बीटीसी हूँ, स्नातक हूँ, भारत के राजपत्र को पूरी तरह से पूरा करता हूँ, 2 वर्षीय बीटीसी है, 24 वर्ष की सेवा है। अगर सबको सम्मान मिलता है तो मुझे भी मिलना चाहिए।
हमारे तमाम साथी एनसीटी के मानक को भी पूरा करते हैं, और जो नहीं करते हैं उनको एनसीटी चाहे या हमारी राज्य सरकार चाहे भारत सरकार चाहे 2 महीने 3 महीने पूरा करा सकती है। इसलिए अगर अतिरिक्त व्यवस्था सबकी, तो अतिरिक्त व्यवस्था मेरी भी। अतिरिक्त लाभ आप किसी को दे रहे हैं तो मुझे भी देना चाहिए। बस यही प्रेयर है, इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहूंगा। विक्रम सिंह, मेरा सवाल था आपसे विक्रम सिंह।